ओम साईं राम दोस्तों, साईं भक्ति चैनल में सभी श्रद्धालुओं को मेरा नमस्कार। प्यारे भक्तों, आज हम आपको रविवार मतलब सूर्य भगवान के व्रत और उसकी विधि के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले साईं भक्ति चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांतचित्त होकर सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करें और सूर्य नारायण को अर्घ दें। भोजन एक समय मीठा ही करना चाहिए। सूर्य छिपने से पहले खाना ग्रहण कर लेना चाहिए। व्रत के दिन नमकीन और तलायुक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, शत्रुओं से रक्षा होती है और सभी पीड़ाएं हमारी दूर होती हैं। व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को भी गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और न भगवान का भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में उसे भगवान ने सपन दिया और भोजन न बनाने था भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता तुम गौ के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आँख खुली तो देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वही खाने को चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। तब जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गाय और बछड़े को ले गई और अपने गौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ के सोने का गोबर दिया है तो उससे आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता था। वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा को सभा में जाकर कहा, महाराज मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गाय है और जो सोने का गोबर देती है और जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। यह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा ने प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देख बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा वह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा कि राजा गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी।
आते होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगरी पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।